बालों का झड़ना ये एक ऐसी परेशानी है जिससे कई लोग जूझते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हर किसी के बाल एक जैसे क्यों नहीं झड़ते? और क्या ये भी जानते हैं कि हर तरह के हेयर लॉस का इलाज भी बिल्कुल अलग होता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और बालों के झड़ने के पीछे की साइंस को समझते हैं ताकि सही फैसला लिया जा सके। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्यों किसी के बाल तो सालों साल धीरे धीरे कम होते हैं और किसी के बस कुछ ही हफ्तों में अचानक झड़ने लगते हैं। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। चलिए समझते हैं इसके पीछे की पूरी साइंस। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि एक ही समस्या के कई कारण कैसे हो सकते हैं। फिर हम 3 खास तरह के हेयर लॉस को समझेंगे। एक वो जो धीरे धीरे होता है, जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। दूसरा वो जिसमें अचानक गोल पैच बन जाते हैं, यानी एलोपेशिया एरिएटा। और तीसरा जब बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, जिसे टेलोजन इफ्लूवियम कहते हैं। इसके बाद हम इन तीनों की तुलना करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समस्या लेकिन कारण अनेक। बालों के झड़ने के 3 सबसे आम टाइप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बीच का फर्क जानना ही सही इलाज की तरफ पहला कदम है। तो हम 3 मुख्य टाइप पर फोकस करने वाले हैं। पहला है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, दूसरा एलोपेशिया एरियाटा और तीसरा टेलोजन एफ्लूवियम। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर चिंता मत कीजिए, हम इन्हें आसान भाषा में समझेंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन तीनों का पैटर्न, इनकी स्पीड और इनके होने का कारण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की। ये वो टाइप है जिसमें बाल धीरे धीरे, मतलब कई सालों में पतले होते जाते हैं। टेक्निकली कहें तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का मतलब है बालों का धीरे धीरे और लगातार पतला होना। इसे ही कॉमन भाषा में पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं। मतलब ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें बाल अचानक गुच्छों में नहीं झड़ते, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे पतले और कमजोर होते जाते हैं। अच्छा, ये पुरुषों और महिलाओं में ना थोड़ा अलग अलग तरीके से दिखता है। पुरुषों में क्या होता है, उनकी हेयर लाइन पीछे जाने लगती है और सिर के ऊपर वाले हिस्से में बाल कम होने लगते हैं। वहीं महिलाओं में जो बालों की मांग होती है ना, वो धीरे धीरे चौड़ी होने लगती है और सिर के ऊपरी हिस्से पर बाल पतले महसूस होते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? पहली बात, ये बहुत धीमा होता है, सालों तक चलता है। दूसरी, अक्सर ये फैमिली में चलता है, मतलब जेनेटिक होता है। तीसरी बात, बाल झड़ते नहीं, पतले होते हैं। और याद रखिए, इसमें न तो अचानक बाल झड़ते हैं और ना ही कोई गोल गोल पैच या चकते बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, एलोपेशिया एरिटा की। और ये पहले वाले से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सब कुछ अचानक होता है और इसमें गोल गोल चकत्ते या पैच बन जाते हैं। तो ये एलोपेशिया एरिटा है क्यों? ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम, गलती से बालों की जड़ों पर ही अटैक कर देता है। और इसका नतीजा, बाल अचानक से एक खास जगह से गोल या अंडे जैसे शेप में झड़ जाते हैं। इसे पहचानना कैसे है? सबसे पहली और बड़ी पहचान है कि इसकी शुरुआत अचानक होती है। आपको साफ साफ दिखने वाले गोल पैच नजर आएंगे। इन पैच वाली जगह पर स्किन एकदम स्मूथ और नॉर्मल होती है, कोई खुजली या जलन नहीं। और हाँ, ये सिर्फ सिर पर ही नहीं, दाढ़ी या आईब्रो पर भी हो सकता है। और अब आते हैं तीसरे टाइप पर, टेलोजन एफ्लूवियम। इसका सबसे बड़ा लक्षण है बहुत ज्यादा बालों का झड़ना, वो भी पूरे सिर से एक साथ। तो टेलोजन एफ्लूवियम में होता क्या है? इसमें पूरे सिर से बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं। यहाँ कोई गोल पैच नहीं बनता, कोई पैटर्न नहीं होता, बस ओवरऑल बाल पतले लगने लगते हैं। आपको ये कंघी करते हुए, तकिए पर या फिर नहाते समय, मतलब हर जगह बाल ही बाल नजर आएंगे। इसकी खास बात क्या है? एक तो ये अचानक शुरू होता है। दूसरा, ये अक्सर किसी बड़े स्ट्रेस जैसे कोई बीमारी, ऑपरेशन या बहुत ज्यादा वजन घटाने के 2-3 महीने बाद होता है। और सबसे जरूरी बात, ये आमतौर पर टेम्पररी होता है। मतलब अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में सही देखभाल से बाल वापस आ जाते हैं। तो अब हम तीनों टाइप को समझ गए हैं। चलिए अब इन्हें एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो जरा इस टेबल को देखिए। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बहुत धीमा है, सालों लग जाते हैं, जबकि एलोपेशिया एरिटा और टेलोजन एफ्लूवियम दोनों ही अचानक होते हैं। अब पैटर्न देखिए। एंड्रोजेनेटिक में एक खास पैटर्न होता है, आगे से या ऊपर से। एलोपेशिया एरिटा में गोल पैच बनते हैं और टेलोजन एफ्लूवियम में पूरे सिर से बाल पतले होते हैं।
और सबसे ज़रूरी इनके कारण। एक होता है जेनेटिक्स और हार्मोन से, दूसरा ऑटो इम्यून है और तीसरा स्ट्रेस या बीमारी की वजह से। देखा कितने अलग हैं ये तीनों। यहाँ कुछ आम गलतफहमियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बाल अचानक बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये परमानेंट गंजापन है। हो सकता है ये टेलोजन एफ्लूवियम हो जो ठीक हो सकता है। और सिर पर गोल पैच का मतलब हमेशा फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। ये एलोपेशिया एरिएटा का भी लक्षण हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि करना क्या है, अगला कदम क्या होना चाहिए? जवाब बहुत सीधा है, एक एक्सपर्ट से सही जांच करवानी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गलत इलाज सिर्फ आपकी रिकवरी में देरी नहीं करता, बल्कि ये बालों के झड़ने को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है। खुद से डॉक्टर बनना या सुने सुनाए नुस्खे आजमाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे आपका कीमती समय तो बर्बाद होगा ही, प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो ये सवाल पूछने के लिए तैयार रहें। पहला, मुझे किस टाइप का हेयर लॉस है? दूसरा, क्या मुझे किसी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है? तीसरा, क्या मेरे बाल वापस आ सकते हैं? और चौथा, मेरे लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा रहेगा? ये सवाल आपको अपनी कंडीशन को बेहतर समझने में मदद करेंगे। और अगर आप एक सटीक डायग्नोसिस और सही इलाज चाहते हैं तो करनाल के BSD अस्पताल में डर्मेटोलॉजी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें। वो आपकी समस्या को सही ढंग से समझकर आपकी मदद कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर 8901304656 पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। याद रखिए, अंदाजे मत लगाइए, सही जांच करवाइए। चलिए जाते जाते एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बाल धीरे धीरे पतले हो रहे हैं तो ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो सकता है। अचानक गोल पैच बन गए हैं, ये एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है। और अगर अचानक बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो ये टीलोजन एफ्लूवियम हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, आपका डायग्नोसिस ही आपका ट्रीटमेंट तय करे। और आखिर में बस एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिए, जो भी इलाज आप ले रहे हैं, क्या वो समस्या की असली जड़ पर काम कर रहा है? सही कारण जानिए और सही इलाज पाइए।